नमस्कार, प्रणाम, का हाल चाल हो? ठीक हो? मैं मंटू कुमार। आपके लिए लाए हैं कुछ खास। आप बिहार बोर्ड से हैं। अगर आप 10th में पढ़ते हैं, तो आइए आपके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आप चिंता ना करें सर, मैं मंटू कुमार आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ, जो बोर्ड पर लिखा हूँ। ये कहानी हमारे ऑफलाइन क्लास की है और हमने टाइटल रखा है ऑनलाइन क्लास की कहानी। नहीं, गलती, सॉरी, गलती होगी। ऑनलाइन तो आप लोग जो है ना, ऑफलाइन की है। तो ऑफलाइन क्लास की कहानी, मंटू सर की जुबानी। मैं आपको बताऊंगा अंतिम 14 दिन की रणनीति। अंतिम 14 दिन की रणनीति, आपको क्या करना है सर, आपको कैसे पढ़ना है, इस पर ध्यान दीजिएगा सर। लास्ट के 14 दिन में हम कैसे पढ़ें, आपको पता होना चाहिए सर कि जो किताब जो है 12 महीने में हमने पढ़ा, जो किताब 12 महीने पढ़ा, उसको हम मात्र 12 दिन या फिर कहिए 14 दिन ले लीजिए, क्या दिक्कत है। 14 दिन में कैसे पढ़ना है, उसको एक मतलब शेड्यूल बनाना पड़ेगा सर, शेड्यूल। तब जाकर के आप कहीं ना कहीं पेपर को फोड़ पाइएगा सर। आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं आपके साथ। आपके प्रश्न होंगे, जवाब हमारे होंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। आपके अंदर जो मतलब डाउट होता है वो आप दे सकते हैं उस पे, कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये करना है, वो करना है। आपको जितने भी प्रश्न है आप उसमें लिख सकते हैं मेरे द्वारा। आप कहीं के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से पढ़ते हो या फिर किसी और को दूसरे कोचिंग से पढ़ते हैं, किसी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ते हो, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर। बस मेरी बात आप तक जाना चाहिए, और आपकी बात मेरे तक आने के लिए इसका शेड्यूल मैंने बनाया है, इसको देखिए। ये प्रश्न आपके भी हो सकते हैं, आपके मन के भी हो सकते हैं, आपके दोस्त के, आपके मित्र के, किसी के भी हो सकते हैं। ये नहीं मतलब एनी हाउ, किसी समय, किसी टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके मन में ये भी आ सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, अगर ये पूछेगा तो क्या होगा। आप कभी सर ये सोचिए कि प्रश्न दुगुने हो गए हैं। आप कहिएगा सर हमको तो ये आठ पाठाई भी नहीं करता है, अगर त्रिकोणमितिय नहीं आता तो कैसे होगा। सब गड़बड़ समाचार है सर। देखिए, ध्यान से देखिए करना कैसा। मैंने कहा कि ऑफलाइन क्लास की कहानी, मंटू सर की जुबानी। ये मेरी कहानी जो है ऑफलाइन की है, आपको बता दिया। मेरी कहानी ऑफलाइन की है, ऑफलाइन क्लास की कहानी मंटू सर की जुबानी। मैं आपको बताऊंगा सर, देखिए कहानी क्या है। अंतिम 14 दिन की रणनीति कैसी होनी चाहिए और क्या पढ़ना है। आपको पहले बताया कि स्मार्ट स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी। स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी, आई से रिपीट, स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी। अब क्या पढ़ेंगे सर, आपके पास दो पढ़ाई है, बस कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा ना। ये सुने होंगे ना, सुनाएंगे नहीं, थोड़ा चलते हैं। आपका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, ऐसे ही कुछ है। देखिए देखिए देखिएगा सर, अंतिम 14 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यह बता दें कि अंतिम 14 दिन की जो रणनीति होगी वो हार्ड स्टडी से सफल नहीं हो सकती है सर। आप कितना हो मेहनत कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर करेंगे तो स्मार्ट करेंगे, स्मार्ट डिजिटली, जल्दी जल्दी बोले तो मतलब क्या वक्त स्मार्ट स्टडी जो करेंगे सर। आप ध्यान दीजिएगा सर कि स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे। 14 दिन आपके पास समय है, परीक्षा जो है बहुत पास में है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस आपको रिपीटेड करना है, क्वेश्चंस को रिवीजन करने हैं, और जो रेगुलर होता है, रेगुलर मतलब रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, समय को पकड़ना है। रेस सभी लोग दौड़ेंगे, जीतेगा वही जिसमें दम नहीं। अरे जीतेगा वही जिसमें दम, अरे बोल ये गाना है ना, जीतेगा वही जिसमें दम। ठीक है, जीतेगा वही जिसमें दम, मानते हैं, इस बात को भी मान लेते हैं कि वही जीतेगा जिसमें दम होगा। तेरे पास 14 दिन है, तो अपना दम दिखा दे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, आगे क्या करें देखते हैं। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, तो सर आप पहले पहले एक शेड्यूल बनाइए सर। एक शेड्यूल बनाइए कि हमको इस दिन में ये चैप्टर खत्म करने हैं, और कोशिश कीजिए सर कि इन 12 दिन में, 13 दिन में, जितना भी दिन बचता है, मतलब आप 12 से 13 दिन में लगभग 13 दिन या फिर मान लीजिए 12 दिन। सर 12 दिन में आप पूरे किताब को पढ़ जाइए सर। अब जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, कैसे पढ़ना है इसकी भी चर्चा करेंगे हम।
एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ लेना है। एक लड़की का सवाल है सर कि देखिएगा यहाँ लिखा हुआ कि सर मुझे ज्यामिति नहीं आती, सर मुझे 2 पार्ट में दिक्कत है, सर मुझे हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत है, सर मुझे त्रिभुज नहीं आता है, मैं बहुत कोशिश करती हूं, नहीं समझ में आता है। मान लेते हैं, तो मैं ये कहूंगा सर कि आपके गणित में जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप त्रिभुज नहीं भी पढ़े हैं सर, अगर आप त्रिभुज नहीं पढ़े सर, तो कोई बात नहीं, आपको शौक होना चाहिए सर। बिहार बोर्ड वाले रेडी है सर, मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए सर कि प्रश्न जो है 2 गुना है। प्रश्न कितना है बाबू? प्रश्न जो है 2 गुना है। बोलिए 2 गुना। आप ध्यान दीजिएगा सर कि प्रश्न जो है 2 गुना है और किताब का गुना रे 1 गुना। अरे किताब 1 गुना है, खाली क्वेश्चन में 2 गुना हुआ है। देखो प्रश्न है 2 गुना, प्रश्न कितना है? 2 गुना है। और आपका किताब इतना मोटा, 12, 14, 15 चैप्टर है ना, तो 15 चैप्टर है। पहले था 100 का 100 बनाना, अब बनाना है 200 का 100। मतलब क्या हुआ? किताब वही है, मटेरियल है आपका उतना ही, अंक बढ़े हैं ना सर, तो आप क्या करेंगे? उसी से ना 100 अंक लाना है। तो मैंने कहा कि अगर आप पूरा किताब नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 में से अगर कोई चैप्टर में किसी किताब किसी बुक में फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर छूट भी गए तो उसको छोड़ दीजिए सर। जो छूट गया सो छूट गया। आई थिंक मेरा जहां तक विश्वास है, व्हाट इज लेफ्ट इज लेफ्ट। जो छूट गया उसको छोड़ दो, उसके फेर में रहोगे बाबू तो गबड़ा जाओगे। जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, जो छूटा है उसको छोड़ सकते हो, लेकिन जो है तुम्हारे पास, जितना भी तुम्हारे पास है, जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है 11 महीने में, जितना भी साल भर में पढ़ा हुआ है, उसको ही लेकर चल, तेरा काम हो जाएगा। अब अगर आप फिर में रहिएगा कि सर हमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, सर हमको वो पार्ट नहीं आता, नहीं, पार्ट जो जितना आता है आपको उसी को पढ़ना है, और नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहां हम लिखे हुए हैं कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़े हुए हैं उसको ही पढ़ना है। आपके जो चैप्टर छूट गए हैं उसको छोड़ दीजिए, भलाई आपकी इसी में है। और आप कोशिश कीजिए सर, आप विश्वास कीजिए, आप बिलीव कीजिए सर, आपका 100 में 100 अंक आएगा। मान लेते हैं गणित में जो बात हुआ था कि ज्यामिति मुझे नहीं आती है, ठीक है, मान लेते हैं आपको नहीं आती है, त्रिभुज आपको नहीं आता है, आपको जो है रचना भी नहीं आता है। बच्चों को डर लगता है कि सर रचना वगैरह वगैरह जो भी है, तो देखिए नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता है, अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं। 14 दिन का समय है, अगर हम इसमें लगा देते हैं 14 दिन, तो बाकी का जो है वो सब छूट जाएगा, तो बाकी का भी नहीं छोड़ना है। तो ये सारी समस्या जो है आपके अंदर होगी, वो तो मेरे भी अंदर होती है ना। मैं हमको भी चिंता होता है कि बच्चा इस में लगा हुआ है। सभी लोग, ये ऑफलाइन का सवाल था बाबू कि 14 दिन है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे ये टॉपिक नहीं आते हैं, सर मुझे एक चैप्टर नहीं आता है। अरे बाबू की कहें हम तुमको, देख भाई सिंपल सा फंडा है, एक चैप्टर नहीं आता है ना, बाकी के जितने वो आते हैं ना, तुमको 2 चैप्टर नहीं आता, बाकी का सारा चीज आता है ना। अगर नहीं आता है तो आप क्या कर रहे थे इतना दिन से? आप क्या कर रहे थे? 11 महीने से पढ़ रहे हैं, अभी तक आपका नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ठीक है, मान लेते हैं नहीं हुआ। आप ये दिमाग में क्यों बैठा के रखे हो आकि हमको ये पार्ट नहीं आता है तो हम जो है एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एक बात बताओ, फिर अगर आपके दिमाग में ये भी अगर बात आता है कि हम जानकारी के लिए पढ़ेंगे, और आपके पास ये भी आता होगा कि जो है हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे का क्या होगा? आगे का तो बाद में सोचना, पहले ये सोच कि तुम्हारे परीक्षा का क्या होगा। 14 फरवरी का परीक्षा है और तुम पीछे का पढ़ेगा कि आगे का पढ़ेगा, तो कैसे काम चलेगा? एकदम आराम से सोचना, ध्यान से सुनना। ये मोटिवेशनल तुम्हारे लिए होगा, स्पेशल 10th वालों के लिए, जिसका एग्जाम 14 जनवरी नहीं रे बाबू, 14 फरवरी। एकदम आराम से 14 फरवरी को है, पहले दिन मैथ जो भी है। आप देखिए कैसे तैयारी करेंगे आप। तो आपको जो चैप्टर आता है सर उसी को पढ़िए। जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है, जो आपको नहीं समझ में आता है, जो उसमें इंटरेस्ट आप नहीं है, उस चैप्टर को कोशिश कीजिए कि हटा दीजिए। जैसे त्रिभुज को हटा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं पढ़े तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गणित में, एकदम आराम से। इतना आप बिलीव कर लीजिए सर, इतना बिलीव कर लीजिए सर कि आपको जितना याद है आपके बोर्ड में उतना ही से प्रश्न आएंगे, एकदम आराम से। उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसका भी एक रीजन है।
प्रश्न 2 गुने हैं। 100 क्वेश्चन है, 50 बनाने हैं, 30 क्वेश्चन है, 15 बनाने हैं और 8 क्वेश्चन है, 4 बनाने हैं। इस पर एक चर्चा करते हैं सर। 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं गणित के, 30 में से आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं और 8 में से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ये 5 चौके 20, 15 दूना 30, 20 50, कहानी खत्म। इसमें से आप कोशिश करें कि हम 100 अंक लाएं, बिना किताब पढ़े 100 अंक। कोई कहेगा मास्टर पगला गया है, ये बिना किताब पढ़े ले 100 अंक कह देता है। तो एक बात बताते हैं बाबू, 100 अंक आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा आप हमको ये बताइए। किताब एक है, क्वेश्चन 2 गुना है, नंबर भी 2 गुने हैं। आपको देखिए ना, 100 में से 50 बनाने हैं, 30 में से 15 बनाना है, 8 में से 4 बनाना है, ये बनाना है बस। ये इसमें का 50 क्वेश्चन, इसमें का 15, इसमें का 4, आप छोड़ दीजिए, आधा किताब पढ़िएगा तो कहानी खत्म। ठीक है, मामला समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इतना समझिए कि आपको जो चैप्टर नहीं आते हैं उसको छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का जो चैप्टर नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए जो 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 आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो सोच लीजिए कहानी खत्म। अब गणित में किन चैप्टरों को पढ़ेंगे कि ज्यादा अंक आएंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए सर, आप जो है गणित में सबसे पहले आप सब लोगों को 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाया जाता है सर। ये सिलेबस का था 30 अंक, अब मान लीजिए 60 अंक। मतलब अधिकतर प्रश्न जो आते हैं 1 से लेकर के 5 तक के ही प्रश्न रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न ज्यादा रहते हैं। फिर आते हैं, आपको अगर देखा जाए सर कि 7 पार्ट से कम आपको सब्जेक्टिव मिला था इस समय 7-8 मिला था, मतलब 15-16 ले लीजिए, 15-16, इससे यहाँ पर 15 प्लस से क्वेश्चन रहता है। फिर आइएगा ना सर 8 पार्ट और 9 पार्ट, तो यहाँ से आपको 30-32 प्लस मिल रहा है सर, 40 तक, लगभग 40 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रह जाएगा सर। 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रह जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में ध्यान से देखिए तो 15 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से रह जाएंगे। 15 क्वेश्चन कहां से रह जाएंगे? 15 क्वेश्चन फॉर्मूला से रह जाएंगे। ये आराम से नोट करना है। देखिए 15 क्वेश्चन फॉर्मूले से रह जाएंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं अगर ये पार्ट पढ़ लेते हैं तो आपका काम होने वाला है सर, एकदम आराम से। त्रिकोणमिति ऐसे पढ़े होंगे आप कि एक भी ना प्रश्न छूटे। निर्देशांक ऐसे पढ़े होंगे कि एक भी प्रश्न ना छूटे। एक पार्ट तो पढ़े होंगे परिमेय, द्विघाती सूत्र, द्विघात बहुपद, ये सारा क्वेश्चन आने वाला है जो प्रीवियस ईयर का है। सेम टू सेम √3 को सिद्ध कीजिए, 1/√3 को सिद्ध कीजिए, यही ना प्रश्न आएगा और कुछ नहीं आने वाला आपके पेपर में। वही आएगा जो आप पढ़े हो और कुछ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। ये चैप्टर अगर पढ़ते हैं आप तो आपके समय सुनिश्चित है। आगे देखते हैं सर क्या करना है। फिर आप आगे जाइएगा तो शंकु है, बेलन है ना, घन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, इसको फॉर्मूला को रट्टा मार जाइए आप, तो ये आसान है। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल ना, शंकु का छिन्नक, ये तो आसान है ना। फॉर्मूला केवल याद कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए सर, फॉर्मूला केवल याद कीजिएगा, काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आइए, और उसके बाद से स्टैटिक्स आपका है, सांख्यिकी है, उसको तो आप लोग बनाते हैं। जितने जितने मतलब जितना अगर टॉप लग रहा है आपको उसको छोड़ दीजिए। परीक्षा में कोशिश कीजिएगा सर कि जितने इजी सवाल हैं 50% आपका इजी ही मिलेगा बाबू। देखिएगा आप कहीं गहरा अध्ययन कीजिएगा ना सर, तो 80% जो है सवाल जो है आपसे बनने वाले होते हैं। 20% जो सवाल होता है आपसे बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लेता है सर, टाइम ज्यादा लेता है। तो इस 20% को छोड़ करके हमको 80% पर काम करना है, और रिजल्ट हमको चाहिए 50%। आप एक बात बताइए सर कि आप 80% बना देते हैं, रिजल्ट कितना चाहिए? 50%। एक्स्ट्रा कितना है? 20%। तो आप 20% में नहीं लगेंगे, आप 80% में लगेंगे। जो हल्का क्वेश्चन है सर आप उसको बनाएंगे, जो हौला क्वेश्चन है, जो आपको आता है, परिमेय संख्या टुक, द्विघाती बहुपद है टुक, एलसीएम वाला है टुक, शांत टुक, भाज्य संख्या टुक, संपाती, ऐसे ऐसे करना है। दूरी सूत्र, साइन 0 का मान 0, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की क्या बात होगी सर? हम लोग अब स्मार्ट प्लान करने वाले हैं, स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं। फिर आते हैं सर, मुझे 2 पार्ट में दिक्कत है तो छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। गणित में 100 में 100 कैसे लाए? ऐसे लाए सर, जैसे हमने बताया, 2 गुने प्रश्न है, जो आसान है उसको रखिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। आप ऐसे करके जाइएगा ना सर, तो यकीन मानिए कि आपके जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 70-80।
इतना बन जाएंगे आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव 70-80 बन जाएंगे आपसे। अगर अगर आप 2-3 जब छोड़े होंगे ना तो 60-70 इतना कंफर्म बनेगा। और अब जिसको छोड़े होंगे हमको पता होगा किसको छोड़े होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए आगे का मामला क्या सर कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। थोड़ा इसको साफ कर दें। चलिए देखिए हम भी थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं। ये लीजिए, ये थोड़ा सा ये बोर्ड साफ करने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं सर। थोड़ा सा ये बोर्ड साफ करने वाला सिस्टम लगा रहे हैं। देखिएगा सर, हमने कहा कि मुझे 2 पार्ट नहीं आता है, आपको 2 पार्ट नहीं आता छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 दिन में आपके पास समय नहीं है कि आप उसको चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आप ये काम करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब मामला क्या है सर कि देखिएगा कि आप उसके चक्कर में रहिएगा ना तो पीछे का सारा छूट जाएगा। इसलिए आप उसके चक्कर में मत रहिए जो आपको नहीं आता है, आप उसके फिर में रहिए जो आपको आता है। अब आपको ज्ञान नहीं लेना सर, आपको अंक लेना है। ये भी याद रखना है कि हमको सर अब ज्ञान नहीं चाहिए, हमको सर अंक चाहिए। आप जो है ना 10 साल से मेहनत कर रहे हो सर। आप 10th में जब थे ना, पहले क्लास में 10th में इंतजार थे बोर्ड का एग्जाम होगा एग्जाम होगा। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो अभी नहीं तो कभी नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ठीक है। चलिए आपको जो है क्या करना है, एकदम आराम से सुनिएगा सर। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट स्टडी कैसे होगा, खटाखट करना है। VVI क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो प्रश्न पढ़ने हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो वो प्रश्न पढ़ने जो पढ़ा हुआ है, जो आने वाला है उसको पढ़ना है। अब वो जरूरत नहीं है कि राम का दादा का दादा का दादा का दादा का नाम क्या है, उससे मतलब नहीं है। जो आने वाला है उसको पढ़ो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तुमको पता है कि ये प्रश्न आने वाला है तो उसको पढ़ो। तुम जहां भी हो वहां से तुम क्वेश्चन मिले होंगे, गेस्ट क्वेश्चन मिले होंगे, उसको पढ़ो। तुम अपना टॉपिक बनाए होगे, रिवीजन किए होगे, उसको पढ़ो। ना कि नए टॉपिक को पढ़ो, तुम पुराने टॉपिक को ही रिवीजन करो, फायदा में रहोगे सर। आगे का मामला देखते हैं कैसे करना है, हमारी रणनीति क्या होगी। क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, आपको वो पढ़ने हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ने हैं, एक शेड्यूल बनाइए सर। हमने एक लिखा होगा 24 पेजेस पर डे, लिखना 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 रे भाई। अगर नहीं लिखना ऑफलाइन सोच लेना, हम तो लिखवाएंगे जरूर, प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस करना रे भाई, लिखेगा लिखेगा ना, अरे बोलना, अरे बोलो। यस यस यस, ओके ओके ठीक है। चलो देखो 24 पेजेस पर डेज लिखना है। 24 पन्ना, 20 पन्ना, 10 पन्ना लिखना तो सीख यार। लिखेगा नहीं तो जीतेगा कैसे, ठीक है। तो लिखना तो पड़ेगा सर। देखिएगा 24, अगर 24 नहीं लिख सकते हो तो 20 लिखो, 20 पन्ना लिखो। 20 पन्ना बोले तो 10 गो, हाँ 20 पन्ना नहीं पाऊ, 20 पेज करना, ठीक ना। देखिएगा लिखना सीखे पहले, तब जाकर के कुछ काम होगा। और मेरा सुपर सिलेक्टेड प्रश्न सर, ये तो छूट ही रहा था, मेरा सुपर सिलेक्टेड प्रश्न। अब सिलेक्टेड पढ़ने से काम नहीं होगा, अब सुपर सिलेक्टेड फास्ट रिवीजन, फटाफट रिवीजन करना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं ना कहीं 14 दिन में आप पूरे किताब को पढ़ पाइएगा। आप अपने नोट्स को पढ़ने के लिए 14 दिन बहुत कम होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी प्लान से हमको जहां तक उम्मीद है पढ़ सकते हैं आप। मैं मंटू लेके आ रहा हूं आपके लिए कुछ खास, विश्वास है जुड़ जाइए हमारे चैनल से। मेरे क्वेश्चंस को पढ़िए, आपके उत्तर होंगे, मेरे प्रश्न होंगे, उसके बाद से आपके प्रश्न होंगे और मेरे प्रश्न होंगे, मिला लीजिएगा, टेंशन की बात नहीं है, एकदम आराम से। अब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी है, पढ़ना पड़ेगा। मात्र 14 दिन पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना सर, स्थिति खराब हो या फिर परिस्थिति खराब हो, अगर उस स्थिति खराब में, उस परिस्थिति के खराब में तुम अगर पढ़ रहे हो तो सबसे वो जो दिन होगा, वो जो पल होगा, पूरे जिंदगी में जो है आपको याद रहेगा। कहते हैं बाबू, मेहनत नशा की कर, मेहनत की नशा, ये गलत वर्ड है। हम तो कहते ये नशा करनी है तो मेहनत की करो ना, नशा करनी है तो मेहनत की कर, ताकि बीमारी भी तुमको लगे ना तो शक से ज्यादा लगे, ठीक है। नशा मेहनत की कर, मेहनत, ठीक है। आगे अपना देखो, मेरे सुपर सिलेक्टेड प्रश्न हैं। मैं ऑफलाइन बच्चों को फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग बड़ी चोर चूहड़ आदमी हो तुम लोग, दूसरे को बताते नहीं, अपने पढ़ते हो। अरे अड़ोसी पड़ोसी, मौसी की भी लड़की होगी ना रे भाई, अड़ोसी पड़ोसी जो भाई बहन है सबको बताओ, अपने दोस्त यारों के साथ
इस चैनल को शेयर करो। मैं तो सब्सक्राइब नहीं कहूँगा, तेरा मर्जी, तू कर, वो तेरा काम है, मेरा काम है पढ़ाना, तू कर, ठीक है। चलो, हाँ, ये कुछ क्वेश्चन से काम आ जाएंगे तो ये वाला काम करना है। आगे का प्लान क्या होगा कि बिहार में टॉप 10 कैसे है सर। मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है सर, जो आप साकार कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन बच्चे और मुझे जो देख रहा है वीडियो, वो आराम से, भले वीडियो लंबा हो, मोटा हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम हाथ जोड़ के विनती है सर, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हैं, याद कीजिए वो दिन आपने हमसे वादा किया था कि सर मैं टॉप 10 में आऊंगा या फिर आऊंगी। आपने वादा किया था ना। बहुत तकलीफ होता है सर जब हम मेहनत करें और आप मेहनत ना करें, बड़ी तकलीफ होता है। जब एक टीचर्स मेहनत करते हैं और विद्यार्थी मेहनत ना करें तो ये मतलब बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है सर। यहाँ से निकलता है कि अब क्या हो रहा है यार। मेरा एक सपना है बिहार में टॉप 10, आपका भी सपना होगा। कौन नहीं चाहता है कि मैं अच्छे रिजल्ट से पास करूं, कौन नहीं चाहेगा सर। और एक गुरु तो सर्वोपरि है सर, माता पिता गुरु, आपकी सफलता में अपनी सफलता हम लोग समझते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद है ना, याद है ना रे भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइन, एक लाइन बोलेंगे, अगला लाइन तू बोल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगला लाइन तू बोलेगी, तू बोलेगा। समझ मैं क्या कह रहा हूं भाई। बिहार में टॉप 10 कैसे आए, तू टॉप 10 आएगा ये प्रण ठान ले, ये मन में रख ले, अंदर जो सुन जागा ले, मैं बजरंग बली, मैं बजरंग बली हूं, तू बजरंग बली है, ऐसा सुन। मैं बजरंग बली हूं बाबू, आप बजरंग बली हैं। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो हथियार है, आपके पास वो शक्ति है कि आप पढ़ सकते हैं। यू कैन डू इट, जस्ट आई कैन डू इट, यस यस यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आप किए हो, आप ऐसा कर सकते हैं सर। बिहार में टॉप 10 आप भी आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत से चूक रहे हैं ना, तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके जो डाउट होंगे मैं आपको दूंगा, एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर कीजिए। आपकी जो समस्या है मेरे साथ शेयर कीजिए। 14 दिन, 14 फरवरी, 10 फरवरी, 13 जहां तक 14 दिन है ना, आप उतना दिन मेरे साथ रहिए। आप जो आपके 2-4 कम होते हैं, आप किसी भी कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए मेरे साथ जुड़िए। आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़िए, मेरे प्रश्न को देखिए, मेरे रूटीन को फॉलो कीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। 2-4 से आप छुटते होंगे। मेंटेन कीजिए, अंदर एक आग लगा लीजिए सर कि मुझे ये करना है, ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, तो करना है, और कुछ नहीं करना हमको। हमको बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आना है, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक आग लगेगी, जो आप पढ़ाई कर पाएंगे एकदम आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा सुपर सिलेक्टेड पढ़ना है। अब चलते हैं 24 पेजेस पर डेज लिखना। ये तो करना पड़ेगा। ये तुम नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है बाबू, ये करना पड़ेगा हर हाल में, एनी टाइम, एनी हाउ, एनी कॉस्ट। समझ है ना, ये हमको नहीं समझ में आता है। किसी भी कीमत पर, किसी भी समय, कैसा हो, जैसे हो वैसा करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। हमने कहा कि आप 20 पेज लिखिए, आप कहेंगे सर हमसे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा, 20 पेज आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, तो मैं आपसे बता दूं कि आप कम से कम आज से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आज से आप जो है कम से कम पहला 5 दिन जो है 15 पेज लिखेंगे, दूसरे दिन 20 पेज आप लिखना चालू करेंगे। 5वां दिन के बाद 20 पेज, 20 पेज, 20 पेज, 20 पेज, 20 पेज, रोज लिखना है, रोज लिखना है। वो लिखना है, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखना है, जो मैंने दिए हैं, जो आपके सर ने दिए हैं, जो आपका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग वालों ने दिया है, उसको पढ़ना है। आप मेरे भी पढ़ सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हमसे पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, बस आपका रिजल्ट आना चाहिए सर, उसमें हम भी आपका साथ दें, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरा भी एक सपना है, और सपना आप साकार कर सकते हैं। मेरा भी एक सपना है, बिहार में टॉप 10 मेरे बच्चे आए, मेरे मार्गदर्शन में बच्चे आए, और
आप सपना आप साकार करेंगे। प्रॉमिस कीजिए, आज से, अभी से समय है आपके पास, आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आपको ये क्यों हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। 24 दिन का प्लान क्या है सर? 24 दिन का प्लान अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड में, थोड़ा सा हम भी देख ले सर। 24 दिन का प्लान दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो 24 दिन का प्लान होगा ना, एक घोड़ा, ध्यान दीजिएगा, घुड़सवार और घोड़ा दोनों एक साथ रहते हैं, रेस में जाते हैं। तो जो घुड़सवार होता है ना, घोड़ा को मारता है, जय बजरंगबली, चल मारो इसको, मारता है उसको, और कहता है, घोड़ा समझता है कि अगर हमें मार रहा है, मेरा मालिक मुझे मार रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे जिताने की कोशिश कर रहा है। बाबू, ये 14 दिन अगर तुम मेरी बातों को मान लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ लो, मात्र 14 दिन रेस जीत जाओगे। उस रेस में ये भी कहानी है, 24 डेज पर आवर, ये फॉर्मूला है बाबू। किसी ने खूब कहा है 24 पेज, ये करना पड़ेगा आपको। देख कैसे करना है, आराम से समझते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चा लोग कहता है ना सर कि हमको सब याद था, हमको सारे प्रश्न सर याद थे, लेकिन समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, जिसके चलते हमारा 2 प्रश्न छूट गया, 4 ऑब्जेक्टिव रंगने में गड़बड़ हो गया। तो ये वाला जो समस्या है ना सर, इसका समाधान मेरे पास है, आपके पास है, अभी से समझ जाइए। आप आज से प्रण कर लीजिए, आप मतलब गणित बनाइए, हिंदी बनाइए, संस्कृत बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन एक दिन में कम से कम आप 10 पन्ना, 15 पन्ना लिखिए, 10 पन्ना लिखिए, लेकिन लगातार। अब जो 5 दिन बचेगा, मतलब 7 तारीख, 5 तारीख तक आप लिख सकते हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद आप रोज 20 पन्ना, 24 पन्ना लिखेंगे। उसमें क्या होगा सर, आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। अगर हम किसी दौड़ में जाते हैं तो पहले हमको चलना सिखाया जाता है कि चलो, चलने के बाद आपको धीरे धीरे बोलते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे दौड़ो, उसके बाद से थोड़ा सा ये बाजू बाजू खोलते हैं, थोड़ा सा पीठ वटी कर लेते हैं ना, उसके बाद से कहते हैं चलो अब रेस करो। तो उसी तरह से आपका ये हाथ है ना, ये जो कलाई है, ये कलाई, ये हरी हरी चूड़िया वाली कलाई है ना, हरी हरी चूड़िया तू लदे मुझे, गाना सुना है ना, चलो सुनाएंगे नहीं, फिलहाल चलते हैं। ये कलाई, ये कलाई जो है ना बाबू, लिखिएगा जब 3 घंटा फटाफट लिखिएगा। लिखने का प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा तो आपको याद है ये माने नहीं रखता है, ये आप कोई नहीं पूछेगा आप याद है तो कहाँ नहीं लिखे, आपसे छूट जाएगा। इसलिए आप कम से कम इतना याद कर लो, लिखना है, सब कुछ आता है फिर भी आपको लिखना है। लिख लो कि हमको 20 पन्ना रोज लिखना है, 24 पन्ना रोज लिखना है, लिख लो, फायदे में रहोगे। बिहार में टॉप बनाना चाहते हो तो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे चलते हैं। इससे फायदा क्या होंगे? इससे फायदा होंगे कि जो जब आप पिछले 5 दिन से पहले से 3 घंटा लिख रहे होंगे, पिछले 5 दिन से पहले जो है अगर 5 घंटा लिख रहे होंगे सर, तो आपको न टेंशन नहीं रहेगा। एग्जाम में ऐसे 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 लिखा जाएगा। समय से पहले भी आप लिख सकते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 24 पेज पर डेज, 24 पेज पर डेज, 24 पेज पर डेज। ओके, इससे कम भी कर सकते हो आप। ये जरूरी नहीं कि 24 पन्ना लिखना है, 20 पन्ना भी लिख सकते हैं, 18 पन्ना भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर, 20 पन्ना से कम नहीं लिखवाएंगे। यहाँ स्पीड ज्यादा रहता है ना, तो वहां और स्पीड अगर कम बेस करोगे तब वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, आगे का मामला देखिए सर। आगे का मामला क्या है कि हमने कहा ये काम करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चन किसी ले लेना है। अब जैसे सरस्वती पूजा, जैसे दीपावली छोड़ दीजिए, आप होली को ले लीजिए, किसी प्रिय कवि को ले लीजिए, उस पर आप लिखना चालू कर दीजिए, 5 मिनट में लिखिए। कोई बढ़िया टॉपिक उठा लीजिए, उस पर लिखिए। ओम का नियम, फ्लेमिंग का मामस्थ नियम, दक्षिण अवस्थ नियम, मोटर है आपका जनित्र, उसको पढ़िए। उसके बाद से दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब पढ़िए, उसको लिखना चालू कीजिए। ओम का नियम सब लिखना चालू कीजिए, फटाफट लिखिए। लिखने का लाभ, 3 घंटा में देखिए कि आपसे क्वेश्चन लिखा पा रहा है कि नहीं लिखा पा रहा है। कोशिश कीजिए कि सर आप एक दिन में एगो सेट बनाएं, परीक्षा से पहले एक हिंदी का, संस्कृत का, ऐसे कर ले आप 6 दिन पहले से बनाना चालू करें। प्रीवियस ईयर बना सकते हैं आप, आपकी जो है
आपका मॉडल सेट आया हुआ है, मॉडल सेट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटा बैठ के बनाइए, आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन छूट रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। ध्यान रखिएगा, उन प्रश्नों को बनाना है जो आपको आता है, और छोटा छोटा प्रश्न, जितना हल्का हल्का प्रश्न वहां से चालू करना है। ये जरूर नहीं कि भारी बनाएंगे, भारी नहीं बनाएंगे, आपका जो है काम गड़बड़ा जाए। 80% वाला में चले जाइएगा, 20% वाला के फेर में, तो 80% पहले कर लीजिए, 20 वाला बाद में कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हल्का हल्का सवाल बनाना, भारी नहीं बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हार्ड स्टडी नहीं करना है, समय आपके पास नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। एक शेड्यूल सेट कर लीजिए कि हमको 1 तारीख को जो है ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 तारीख को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 तारीख को ये चैप्टर ये कंप्लीट करना है। गणित में ये करना है। मैं आपके लिए सर, आप कहिएगा तो मैं आपके लिए ला दूंगा त्रिकोणमिति का स्पेशल बैच। स्पेशल बैच क्या बोले, उसमें का स्पेशल फार्मूला, स्पेशल क्वेश्चंस जो जो आते हैं वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा, और पढ़ा भी दूंगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला, निर्देशांक का पढ़ा दूंगा, जो मैंने जिससे आपको 100 में 100 मिल जाए, वो आपको कहिएगा तो सर पढ़ा देंगे हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भूगोल का कहिएगा तो सर हम आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे, इतिहास का ऑब्जेक्टिव दे देंगे हम सर, ठीक है। आगे चलिए। अब क्या करना है आपको, जो है पहले सिलेबस को समझिए, क्या कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे का मामला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आप वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको आता है, याद रहेगा ना, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए आपकी करवाई समझते। हिंदी गणित आपको 100 अंक देंगे, हिंदी आपको 100 अंक देंगे, संस्कृत आपको 100 अंक देंगे, ये तीनों मिलाकर के आपको 300 अंक देंगे। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे पेपर फोड़ना है सर, ये तीनों मिलाकर आपको कितना देंगे, 100 अंक। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ना, राजनीतिक विज्ञान भी उसमें होगा, जो पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल भी होगा। तो करना क्या है सर, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो 300 अंक देंगे, और ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको 80 अंक देंगे, जो सामाजिक विज्ञान होता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपको 80 अंक देंगे। देखिए ध्यान से सर, कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। कहीं ना कहीं आपको 100 में 100 लाने की कोशिश करना चाहिए मैथ में, कहीं ना कहीं आपको 100 में जो है हिंदी में कम से कम 90, 95, 96 तक लाने की कोशिश करना चाहिए। लगभग लगभग 95, 96 तो आ जाना चाहिए, 90 प्लस आना चाहिए। और संस्कृत में भी कोशिश कीजिए कि सर 90 प्लस आए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए कैसे आएगा। गणित में तो 95 प्लस आना चाहिए सर, बिहार में टॉप लाना है तो 95 प्लस नहीं, 100 में 100 लाना है, रणनीति है। और 100 में 100 हम भी आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए सर। देखिए, आप भूगोल पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, अर्थशास्त्र पढ़िएगा, और पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, तो आपको 80 अंक मिलेंगे। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं बाबू कि आप समय सेट कर पाओ कि कब कैसे क्या पढ़ना है। पढ़ना तो सब चीज है, किसको पहले पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, ये सारा चीज पता है। 14 दिन में कैसे करना है। आप गणित को 14 दिन में खत्म करेंगे, आप हिंदी को भी 14 दिन में खत्म करेंगे, आप संस्कृत को भी 14 दिन में खत्म करेंगे। ये तीनों टारगेट फिक्स कर लीजिए। 300 अंक का है, खत्म करना है तो खत्म करना है। हिंदी में आप संधि समास पहले से पढ़े होंगे, पत्र लेखन जो आएगा आपसे बनेगा, जो आपसे निबंध पूछा जाएगा वो भी बनेगा, कहानी खत्म। संस्कृत का जो मामला है सर, एक पत्र लेखन आपको आता है हिमालय पर, एक आपको जो क्या बोलते हैं, ये पत्र लेखन नहीं है, ये आपका निबंध हो जाएगा, 7 लाइन का आता है, अनुवाद बनाया आता है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको ऐसा पूछा जाएगा हिंदी और संस्कृत में जो आपको आता है। आपसे आपके प्रिय कवि का नाम पूछ सकता है, हिमालय पूछ सकता है, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेना हिंदी का। हाँ, थोड़ा समास वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। मुहावरा, मुहावरा, कोल्हू के बैल, कोल्हू के बैल, गाना सुनाएंगे अभी नहीं। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र। अगर एक लड़की का कमेंट था कि सर भूगोल क्लियर नहीं है, बाबू हमारा बताओ, भूगोल क्लियर नहीं है तेरा, तो सुन, भूगोल है ना क्लियर नहीं है, बाकी सब गोल है कि वो क्लियर नहीं है। अरे बुढ़बा, भूगोल क्लियर नहीं है, बाकी सब ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, करना क्या है कि भूगोल में आपको जो जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। टाइम है तो छोड़ दीजिए, टाइम है तो पकड़ लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप भूगोल के चक्कर में इन तीनों को खोइएगा तो गड़बड़ है। ये तीनों बढ़िया है तो आप कर लीजिए। मेरा कहना ये है, मेरा कहना मान ले तू, मान ले अपनी हार। गाना सुना है, नहीं सुना है, मत सुन, मेरा कहना मान ले, हार मान ले, अभी रिजल्ट आएगा, तुम जीत जाएगी, हम अपना हार स्वीकार कर लेंगे। देखो, भूगोल का मामला के भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल जो भी है, तो ये कहने का मतलब है कि आपको भूगोल है ना नहीं आता है, एगो दूगो चैप्टर, बाकी सब आता है ना, उसको याद कर ले, कहानी खत्म हो जाएगा हमारा सेट, ठीक है। चलो
भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। मान लो रसायन में तुमको एगो चैप्टर छूट गया है, मान लो तुम्हारा 2 चैप्टर छूट गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री आता है ना, मार दे कहानी खत्म। क्योंकि 14 दिन जो उसमें पढ़ने में लगाएगा, ये पीछे का तुम्हारा 2 गो किताब और इसमें का सब छूट जाएगा। ये सब दिमाग में रखो, भेजा में। बुझले कि ना बुझले रे भाई, तू बुझा? अरे बुझा कि नहीं बुझा? रहा ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ये मामला आपको करना है सर। कोशिश कीजिए कि 100 में 100 लाए। देखो अब कैसे आएगा 100 में 100? पढ़ी, हिंदी आपका भाषा है सर, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश तो है नहीं। अब इंग्लिश तो बिहार बोर्ड है, अब बताएंगे इंग्लिश के बारे में भी? नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि आप गणित में मन में ठान लीजिए कि हम 100 में 100 लाएंगे गणित में, हिंदी में भी 100 में 100 लाएंगे, संस्कृत में भी 100 में 100 लाएंगे। मान लीजिएगा तभी जा करके आप कुछ कर पाइएगा। पहले कहीं पापे गणित में 100 में 100 आएगा, हिंदी में 100 में 100 आएगा, नहीं आएगा तभी ना 90 को नंबर आएगा, नहीं आएगा तभी ना 95 को नंबर आएगा। ऐसे थोड़े बिहार में टपने नहीं। कितना आसान है, शुरू से हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर आप 90 नंबर नहीं लाते हैं, 95 नंबर नहीं लाते हैं, तो क्या फायदा हिंदी पढ़ने का? बिहार बोर्ड क्या फायदा? बोलिए। संस्कृत को सारा हिंदी कर दिया है, तो अगर संस्कृत में भी आप 90 प्लस नहीं लाते हैं, 80 प्लस से 85 प्लस नहीं जाते हैं, तो क्या फायदा आपको पढ़ने से? और बिहार बोर्ड को संस्कृत करने से क्या फायदा है, बताइए आप हमसे। कितना आसान क्वेश्चन है, बाला का रूप याद कर लीजिए, 1 नंबर ना। ऑफलाइन वाला तो सब जुदाई कर दिया हमारा, विदाई कर दिया, जुदाई नहीं भाई, विदाई कर दिया, पंचमी विभक्ति लगा दिया। हमने कहा था कर्ता ने कर्म को करण से कलम से लिखेगा, कलमेन करेगा, तृतीय विभक्ति। वो कहता है कि नहीं सर, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब वृक्ष से पत्ता झड़ता है। उसने कह दिया नहीं सर, हम जुदाई आपका विदाई कर रहे हैं। उसने कहा कि पंचमी विभक्ति हमको लगा दिया और हमको कह दिया ठीक है सर विदाई कर दीजिए, तो हमने विदाई कर दिया। मेरा भी विदाई कर दिया पंचमी विभक्ति लगा के। मतलब क्या हुआ, जहां जुदाई होता है वहां पंचमी लगता है, और जहां से के द्वारा काम हो रहा है वहां पर तृतीय विभक्ति लगता है। ये संस्कृत का मामला है सर। मैंने आपको नियम जो लिखवाया था ना, उस नियम को याद कर लीजिए, कहानी हो जाएगा खत्म। ठीक है, मैंने संस्कृत में जो लिखा है ना उसको याद कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। हिंदी पढ़िए, हिंदी से ही आपका सारे क्वेश्चंस बनेंगे। संस्कृत में डरने की कोई बात नहीं है बाबू, कोई बात नहीं है। अगर आप संस्कृत से डर रहे हैं तो एक ही बात समझ लीजिए, आप ये जो डर है ना पहले निकाल दीजिए, तब हमसे आप बात कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। डरिएगा तो जीत नहीं पाइएगा। डरना बंद कीजिए और फटाफट दिमाग को फ्रेश कीजिए, और ये सोच लीजिए सर कि हम जो कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, और मैं जो है 100 में 100 लाऊंगा, एकदम आत्मसम्मान आत्मबल के साथ। बजरंग बली हम आपसे बोल रहे हैं कि आप बजरंग बली बन जाइए। बजरंग बली, मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बोलो, यहां रख के बोलो, मैं तैयार हूं, एकदम आराम से। मेरा एक सपना है, तेरा भी एक सपना है, तू ही मेरे सपने को साकार करेगा, करेगी, समझा ना? चलो, उसके बाद संस्कृत का मामला क्या है, आप किताब अगर पढ़े हैं सर बढ़िया से, और थोड़ा सा अगर बाबू लप्य कर्तव्य प्रत्यय अगर नहीं पढ़े हैं, मैंने जितना पढ़ा आपको ऑफलाइन वाले, उतना से काम हो जाएगा। आपको वही क्वेश्चन बनाने हैं जो आपको आएगा, जो आपको नहीं आएगा वो नहीं बनाना है। अब ये नहीं कि हमको ये नहीं, 1 नंबर नहीं आ रहा है तो हम 2 में नहीं जाएंगे, हम 10 में नहीं जाएंगे। आप स्वतंत्र हैं, एक से लेकर के बाबू 1 से लेकर के 100 तक स्वतंत्र हैं। आपको 1 नंबर आता है पहले बना दीजिए, 10 आता है तो पहले बना दीजिए, 15 आता है तो पहले बना दीजिए, 16 आता है तो पहले बना दीजिए। मतलब जो आते हैं उसको पहले बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर के 50 तक शुरू से बनाना, नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, स्वतंत्र हैं आप, भारतवर्ष में स्वतंत्र का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, और आप आराम से जो मन करे वो बना लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, 50 का 50 से बनाना है, अधिक नहीं बनाना है। अधिक बनाइएगा तो क्या गड़बड़ होगा, 1 से लेकर के 50 तक ही काउंट होगा। आप 70 तक बनाए हैं और 60 तक आपके 50 पूछते हैं तो 60 तक ही काउंट होगा, नीचे से ऊपर का 10 को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बात भी है एकदम पॉइंट 50। ओके, वो क्वेश्चन आसान आसान। हिंदी का किताब का निकल लीजिए, हिंदी का किताब का निकल लीजिए, व्याकरण का भी नहीं छूटेगा जी, हिंदी किताब तो नहीं छूटेगा ना। अगर हिंदी का किताब का छूट रहा है तो छूटने लायक है तू, छूटने लायक है। उतना दिन से क्या कर रहा था, एक और बात बताते हैं, साल भर में कुछ नहीं हुआ तो एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
समझ लेना। साल भर पढ़ने से अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये 14 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई कर, ना तो बुरा में चल जाएगा। ठीक है, देखो मजाक है, आराम से पढ़ो। चलो देखो, तो ये करना है आपको, ठीक है, आराम से। 90+ मतलब लड़का लोग 98 ला देता है, 100 भी ला देता है, बिहार टॉप 10 वाले। इसमें जो है 95 ला देता है। संस्कृत में भी जो है 90+ लाता है, मतलब 92 ला देता है। तो इस तरह का रेशियो रहेगा, तब जाकर के काम होने वाला है सर। मतलब कोशिश रहेगा कि प्लस, कोशिश रहेगा कि प्लस, कोशिश रहेगा कि प्लस। और साइंस में भी आपका 80 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसमें लड़का सब 75 ला देता है, 70 ला देता है। ऑब्जेक्टिव सही, कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा सही हो। जितना ऑब्जेक्टिव सही होगा, ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग बोर्ड, मतलब जितना ऑब्जेक्टिव सही होगा उतना ही जो है आपका मार्क्स बढ़ेंगे सब्जेक्टिव के मामले में। तो आपको यही याद रखना है कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको एकदम धैर्य बना कर रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले सोचना है, समझना है, तब बनाना है। कोई भी प्रश्न हो, क्या दिया हुआ है उसको फाइंड करो, क्या दिया हुआ है उसको फाइंड करो, क्या निकालना है उसको फाइंड करो, आंसर आ गया। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्या दिया है और क्या निकालना है, सोचिए। जो दिया है उसको लिखिए, जो क्या निकालना है उसको लिखिए, आंसर आ जाएगा। गलती नहीं करना है, आराम से, ठीक है। ये तीनों करना है, गणित, संस्कृत, हिंदी, सेट लगाइए। आपके पास जो भी है वो बनाइए, जो क्वेश्चन है याद कीजिए। मैं तो कहूंगा कि अगर संस्कृत का आप 1 से लेकर के 12 पाठ है ना, उसको पूरा हिंदी पढ़ जाइए। हिंदी का फेयर कॉपी निकाले, पूरा हिंदी पढ़ जाइए। 2-2 घंटा पढ़ के खत्म कर दीजिए 12 दिन में। हिंदी खत्म हो जाएगा, संस्कृत भी खत्म हो जाएगा। मेरे क्लास का तो 15 दिन का संस्कृत रहता है। 15 दिन बढ़िया समय दोगे, हिंदी लिखवा देंगे, काम खत्म। हिंदी में प्रश्न उत्तर बनाते रहो। यही नहीं पूछेगा रे वैधुत क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र से भगवान महावीर बुद्ध जो है थे वो क्या कह गए थे पाटलिपुत्र के बारे में, ये नहीं पूछेगा। और क्या पूछेगा? यही नहीं पूछेगा कि पटना में कौन कौन घूमने वाला जगह है, स्थान कौन है। आलस कथा से आप क्या समझते हैं? और क्या पूछेगा? व्याघ्र पथी कथा से क्या शिक्षा मिलती है? और क्या पूछेगा? कड़ा सिद्धांत वीरता के बारे में लिखिए, नहीं पढ़ा है?